नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। भोजपुर के चांदी थाना क्षेत्र के भगवतपुर गांव निवासी झारखंड पुलिस के हवलदार पशुपति नाथ तिवारी की हत्या की गुत्थी पुलिस द्वारा सुलझा ली गई है। दरअसल हजारीबाग में पोस्टेड हवलदार पशुपति नाथ तिवारी की 20 दिसंबर को हत्या हो गई थी। 5 दिनों बाद पुलिस ने मर्डर का खुलासा कर दिया है। पशुपति नाथ तिवारी की हत्या उनके बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर ही की थी। वो 1 महीने बाद रिटायर होने वाले थे। बेटे ने अनुकंपा पर नौकरी और पैसों के लालच में इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने बेटा विशाल तिवारी और झारखंड के हजारीबाग जिले के मोहम्मद जिसान अहमद जिलानी को अरेस्ट कर लिया है। अब सिलसिलेवार ढंग से पूरी वारदात और उसके पीछे की वजह जानिए। पशुपति नाथ तिवारी लगभग 60 वर्ष के थे। झारखंड पुलिस में ड्राइवर थे और जनवरी 2026 में रिटायर होने वाले थे। पशुपति नाथ तिवारी छुट्टी लेकर हजारीबाग से अपने गांव भगवतपुर आए हुए थे। 19 दिसंबर की रात वे अपने घर में सो रहे थे, तभी चाकू से गला रेत कर उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उनका दाएं हाथ का अंगूठा भी काट दिया गया था। वारदात के बाद उनकी पत्नी ने चांदी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि हत्या का मोटिव पिता की नौकरी और रिटायरमेंट के पैसे थे। उसके बाद पुलिस ने डिटेल निकालना शुरू किया। पता चला कि पशुपति नाथ का बेटा विशाल तिवारी नशे का आदी है। उसकी अपने पिता से नहीं बनती थी। पुलिस को यहीं से बड़ा क्लू मिल गया। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया और झारखंड में रह रहे विशाल तिवारी की कुंडली निकालनी शुरू कर डाली। पुलिस ने मर्डर के दिन विशाल का लोकेशन पता किया तो वो दंग रह गई। मोबाइल डंप से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक वारदात वाले दिन विशाल अपने दोस्त के साथ पिता के घर आया था। पुलिस ने पहले विशाल के दोस्त को उठाया, फिर विशाल तक पुलिस पहुंच गई। मर्डर के बाद बाइक से हजारीबाग भाग गया था विशाल, ऐसी जानकारी मिली है। तो पूछताछ में पहले तो विशाल पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। विशाल ने बताया कि 19 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे दोनों बाइक से हजारीबाग से निकले और रात करीब 1:30 बजे भगवतपुर पहुंचे। घर के पास पेड़ के सहारे मकान में घुसकर बरामदे में पलंग पर सो रहे पशुपति नाथ तिवारी की चाकू से गला रेत कर हत्या कर डाली। तो पहले बेटे ने और फिर उसके दोस्त ने चाकू से वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद दोनों बाइक से हजारीबाग की ओर फरार हो गए। भागने के दौरान सहार पुल के पास सोन नदी में चाकू और दस्ताने भी फेंक दिए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्या के बाद अंगूठा काटे जाने की बात से ही उन्हें शक हो गया था कि मर्डर के पीछे कोई गहरा राज है। पुलिस ने पशुपति नाथ की पत्नी से भी पूछताछ की, लेकिन उनका बयान भी घुमाने वाला था। पूछताछ के बाद आरोपी ने बताया कि अंगूठा काटने के पीछे वजह थी। विशाल ने बताया कि गला रेतने के बाद मुझे शक था कि पिता कहीं बच न जाए। मैंने दाएं हाथ का अंगूठा इसलिए काटा ताकि वो बच भी गए तो जमीन और प्रॉपर्टी बहन के नाम नहीं कर पाए। एसडीपीओ ने बताया है कि विशाल नशे का आदी है, जिस कारण पिता बेटे के रिश्ते तनावपूर्ण थे। हाल ही में पशुपति नाथ तिवारी ने 2 बीघा जमीन का एग्रीमेंट कराया था, जिसकी जानकारी बेटे को नहीं दी गई थी। इससे वो नाराज चल रहा था। ये घटना दिनांक 19-20 की रात्रि की घटना है। 20 तारीख को सुबह लगभग 5 बजे के आसपास थाना को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो पशुपति नाथ तिवारी हैं और चालक हवलदार के पद पर झारखंड पुलिस में ये पोस्टेड हैं, तो इनकी जो है गला रेत कर हत्या भगवतपुर में कर दी गई है, इनके घर में ही। उस समय घर में ये थे और इनकी पत्नी थी घर में। तो उसी बिंदु पर जो है जब समूचे तकनीकी टीम के साथ, एफएसएल की टीम के साथ और बाकी तकनीकी टीम के साथ जब वहाँ पर घटनास्थल का जांच किया गया और सारी परिस्थितियों को देखा गया, तो संदेह उत्पन्न कर रहा था और इस तरह का लग रहा था कि इसमें किसी करीबी की संलिप्तता हो सकती है। तो सभी बिंदुओं पर जांच चल रही थी। जांच के क्रम में जो है ये सबसे पहले जो है जो एक लड़के का जो है नाम आया, जो हजारीबाग का रहने वाला था। उसका नाम जीसान मोहम्मद जीसान अहमद जिलानी था। इसका सबसे पहले जो नाम आया,
तो सबसे पहले इसको जो है हजारीबाग से पकड़ा गया। ये मृतक पशुपतिनाथ तिवारी का पुत्र है, इकलौता पुत्र है विशाल तिवारी। उसका जिगरी दोस्त है और पिछले 10-12 साल से ये साथ में इसकी दोस्ती है। तो सबसे पहले इनकी गिरफ्तारी हजारीबाग से की गई और जब तकनीकी आधार पर जब पूरा विश्लेषण किया गया तो फिर पता चला कि इसमें जो है इनके पुत्र और जिशान अली दोनों मिलकर अपने पिता की हत्या, चूँकि ये जनवरी 26 में जस्ट 1 महीना बाद ये रिटायर होने वाले थे, तो नौकरी के लिए और रिटायरमेंट के पैसे के लिए पूरे हत्या की साजिश रची गई थी। कितना मुश्किल था सर वहाँ तक पहुँचना? हजारीबाग से फिर दोस्त के आधार पर पुलिस को सफलता मिली, कितना मुश्किल? ये शुरू में तो काफ़ी घटनास्थल पर जाने के बाद और मृतक को देखने के बाद वो दिल दहलाने वाली घटना थी। जिस तरह से गला रेता गया था, विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई अपना आदमी भी इस तरह की घटना कर सकता है। लेकिन जब लोगों से बातचीत की गई और जब सभी स्थितियों को देखा गया, उनके घटना के क्रम में गला रेतने के साथ साथ उनके अंगूठे का निशान, अंगूठे को भी काटा गया था, अंगूठा और दूसरी दाहिना अंगुली को भी काटा गया था, जिससे ये भी शक हो रहा था कि ये एक ज़मीन की 2 बीघा 4 कट्ठा ज़मीन की ये रजिस्ट्री कराए थे और उस रजिस्ट्री से जो ये रिटायरमेंट के बाद का जो सारा पैसा था वो उससे गांव में ज़मीन खरीदने वाले थे। तो उससे भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि इससे किसको नफ़ा और नुकसान हो रहा था। जब सभी चीज़ों को जोड़कर देखा गया और अनुसंधान के क्रम में पाया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय का लगातार उसमें निर्देश मिलता रहा और पाया गया कि इसमें बहुत नज़दीकी लोगों का संबंध है इस घटना से। और जब इसमें जो एक अभियुक्त की गिरफ्तारी, चूँकि हम लोग सीधे किसी अपने परिजन को जो है पूछताछ नहीं कर सकते थे, तो हम लोग जो भी CDR और बाकी जो तकनीकी हमारे पास साक्ष्य था उसका जब विश्लेषण किया गया तो सबसे पहले हम लोग जिशान को उठाए और उसके से जब पूछताछ की गई तो उसके बाद सारी बात स्पष्ट हो गई। उसके बाद विशाल को अरेस्ट किया गया, फिर विशाल के परिवार से, विशाल की पत्नी से भी पूछताछ किया गया, तो उन लोगों के द्वारा भी इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि ये लोग पिछले कुछ महीनों से हत्या की साजिश रच रहे थे। यहाँ तक कि विशाल की पत्नी का कहना है कि वो उसको जब इसकी जानकारी हुई कि इसके पति, चूँकि इसके पति जो है वो ड्रग्स भी लेते हैं, ब्राउन शुगर के आदी हैं, तो जब इसकी बात इसकी पत्नी को पता चली तो इसकी पत्नी 2-3 बार जो है अपने ससुर को, मृतक पशुपतिनाथ तिवारी को आगाह भी की थी कि पापा आप थोड़ा सतर्क रहिएगा, लेकिन ये इस बात को इग्नोर कर दिए, बोले कि ठीक है तुम चुप रहो, हम देख लेंगे। और लोगों का नाम भी सुनता है इसमें पत्नी की संदिग्धता के बिंदु पर अभी जांच किया जा रहा है और जैसे ही पुख्ता साक्ष्य मिलेगा तो उनकी भी गिरफ्तारी। पुलिस की माने तो विशाल ने 2 साल पहले भी अपने पिता की हत्या की साजिश रची थी। बाइक एक्सीडेंट के जरिए वो अपने पिता को मारना चाहता था, लेकिन पशुपतिनाथ बच गए। विशाल संपत्ति के लिए अपनी बहन को भी रास्ते से हटाना चाहता था। तो ये था बिहार का कलयुगी बेटा जिसने अपने हवलदार पिता को पुलिस की नौकरी पाने के लिए मौत के घाट उतार दिया और संपत्ति अपने बहन के नाम ना हो जाए इसलिए पिता का अंगूठा भी काटकर साथ ले गया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।